सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज मैं कोई उपदेशात्मक कथा लेकर आपके सामने नहीं आया हूं। मैं बहुत ही दुखी हृदय के साथ आज मंदिर में हुई घटना को लेकर, बेअदबी को लेकर, अपमान को लेकर बहुत दुखी हृदय से मैं आपके सामने आया हूं। आना तो नहीं चाहता था, लेकिन जो धर्म के शरारती तत्व हैं, जिन्होंने मंदिर में आकर आज मंदिर में बहुत अपमान किया, सारी संगत जिनके कारण आज रोई, उनको उनके विषय में और मंदिर की घटना को उजागर करने के लिए मैं आप सबके सामने आया हूं। तो सबसे पहले ऐसे शरारती जो तत्व हैं उनके नाम मैं आपको यहां पर बतलाता हूं। मंदिर जय कृष्णिया ट्रस्ट के प्रधान जवाहरलाल मेहरा जी, डॉक्टर विवेक वर्मानी, केसी वर्मानी, अशोक मेहरा, उनके साथ विजय महाजन, सनी महाजन, मनी महाजन, राजेश मैनी, जिनके मैंने नाम यहां पर लिए हुए हैं, इन तथाकथित लोगों ने आज मंदिर में आकर मेरा मन इतना दुखाया कि मैं आपके सामने आज अपनी व्यथा को व्यक्त करने के लिए आया हूं। सुबह 8 बजे ये सारे के सारे लोग मंदिर आए और हैरत की बात, इनके साथ परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्री विपन महात्मा जी भोकर महाराष्ट्र, ये भी मंदिर में पधारे। हालांकि शाम को इन लोगों ने जो अपनी गलत गतिविधियां शुरू की, मुझे उसका अंदाजा हो चुका था। इन्होंने सारी भक्त जनता को फोन करा और उनको फोन में बोलते हैं कि सुबह मंदिर में 8 बजे इकट्ठा हो, हमने सागर मुनि जी से चाबियां लेनी है, मंदिर का नया संचालक विपन महात्मा जी को बनाना है, आप मंदिर में आओ। लेकिन सारी भक्त जनता ने मंदिर आने से इनकार किया और मुझे सूचित किया कि सुबह ये लोग आपको कष्ट देने के लिए, आपको आपका अपमान करने के लिए मंदिर आने वाले हैं। मैंने भक्तों को कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं भक्तों को परेशान नहीं करना चाहता था। तो सुबह के जब 8 बजे कुछ भक्तों को तो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, सारे के सारे वो भक्त रात भर सोए नहीं, मैं भी नहीं सोया, चिंतित रहा कि सुबह मंदिर में क्या करेंगे आकर। सुबह 8 बजे महात्मा श्री विपन जी भोकर महाराष्ट्र, इनके साथ ये सारे भक्त मंदिर आए। मंदिर आने के बाद इन्होंने ऐसा आडंबर मंदिर में रचा, मैं तो धन्य कहता हूं इन लोगों को। जो लोग ना कभी मंदिर में जयंती पर आते हैं, ना पंगत करते हैं, ना किसी धार्मिक कार्यक्रम में मंदिर आते हैं, ना महात्मा की सेवा करते हैं, वो सारे के सारे लोग जत्था बनाकर मंदिर आए। मैंने भक्तों को एक छोटा सा मैसेज भेजा कि ये लोग मंदिर आ गए हैं, कहीं मुझे कोई ताड़न ना दे, मुझे कुछ बोले ना, आप लोग मंदिर आ जाओ। अब भक्त लोग सुबह उठे भी नहीं थे, लेकिन जिन्होंने मैसेज पढ़ा वो जल्दी जल्दी मंदिर भागे कि गुरुजी को कोई दिक्कत है। अब आगे की बात सुनिए। विपन महात्मा जी आए, मैंने आदर सत्कार किया, उन्होंने भी आतिथ्य किया, कोई बात नहीं करी, चाय पान हुआ। उसके बाद विपन महात्मा जी बाहर गए मंदिर में, जवाहरलाल मेहरा जी, डॉक्टर वर्मानी इत्यादि उनको बाहर लेकर गए और जबरदस्ती से उनको मंदिर का संचालक बनाने के लिए बैठे। जरा मुझे ये बताओ, मंदिर का संचालक ऐसे ही बदला जाता है? क्या मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं? क्या पंथ के बड़े जो सारे परिषदों के अध्यक्ष हैं, महात्मा लोग हैं, भक्त जनता सोई हुई है? क्या किसी महात्मा को ऐसे ताड़ित किया जाता है? जवाहरलाल मेहरा है कौन? डॉक्टर विवेक वर्मानी है कौन? ये मंदिर आकर और इनकी बातों के पीछे लग के महात्मा श्री विपन जी इनके साथ आ गए। अरे आप 55-60 साल के महात्मा हो, पढ़े लिखे हो, भोकर में आपका आश्रम है, आप मंदिर किस वे पर आए, क्या करने के लिए आए? मंदिर में एक संचालक के होते दूसरा संचालक बैठाने के लिए। और आगे की बात बताता हूं, कोई उनको पकड़ के खिलौने की तरह इधर लेके जाता है, कोई उधर लेके जाता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हाहाकार हो रहा है। क्या विपन महात्मा जी कुछ जानते नहीं है कि मैं करने क्या जा रहा हूं? ये सारा का सारा बेअदबी का मामला मंदिर में चलता रहा। उसके बाद विजय महाजन जी अमृतसर इतनी गलत भाषा के अंदर औरतों को बोल रहे हैं।
मैं विजय महाजन जी से पूछना चाहता हूं, आप हैं कौन? आप इतनी गलत भाषा के अंदर भक्तों को क्यों बोल रहे हैं? मेरे पास फोन के अंदर वीडियो है सारी, मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा। डॉक्टर विवेक वर्मानी, जो कभी मंदिर का ट्रस्टी होने के बावजूद कभी मंदिर में किसी कार्यक्रम में सहभाग नहीं लिया, आए रोटी खाने का टाइम था, रोटी खाने के टाइम आए और खा पी के घर चले गए। अरे रोटी खाने के लिए ट्रस्टी बने हो? और सुबह मंदिर में आकर हाहाकार मंदिर में इन शरारती तत्वों ने मचाया। सारी की सारी भक्त जनता रोकर गई मंदिर से। कहां भुगतेंगे ये लोग? क्या मंदिर के संचालकों को ऐसे बदला जाता है? क्या विपिन महात्मा जी ये जानते नहीं कि एक तिलक लगाने से, एक हाथ डालने से कोई संचालक नहीं बन जाता? क्या कोई महानुभाव धर्म की, जय कृष्णी धर्म की कोई पद्धति है कि नहीं? क्या विपिन महात्मा जी नहीं जानते? क्या जवाहरलाल मेहरा नहीं जानता? मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, आकर यहां पर बैठो और हैरत की बात, सुबह पुलिस मंदिर आई और मंदिर के अंदर गई। अरे शर्म करो जवाहरलाल मेहरा, केसी वर्मानी और डॉक्टर वर्मानी, तुम्हारे करके पुलिस मंदिर आई और भक्त लोग और महात्मा रोए मंदिर में। शर्म करो। किस मुंह से अपने आप को भक्त बोलते हैं? मैं तो सारी भक्त जनता से अपील करता हूं, आज जवाहरलाल मेहरा, अशोक मेहरा, केसी वर्मानी, विवेक वर्मानी, सनी महाजन, मनी महाजन, इनके पिता विजय महाजन और राजेश मैनी, इनका मैं आज बहिष्कार करता हूं। मैं इनको मानव पंथ से, जय कृष्ण पंथ से बाहर निकालता हूं। और जितने भक्त ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जितने संत मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऐसे पापियों का बहिष्कार करो। हम ऐसे पापियों को अपने पंथ में नहीं रहने देंगे। इनकी पंगत की कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज के बाद इन लोगों के परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं। इनका भोजन भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा, इनकी दक्षिणा तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसे पापी हो तुम लोग? क्या मंदिर के संचालकों को ऐसे बदलोगे? और ऊपर से पूज्य हमारे विपिन महात्मा जी 60 साल उम्र होने के बाद मंदिर क्या मुंह लेकर आए? इतनी बदनामी करवाने के लिए आए थे यहां पर। और जिन लोगों के साथ विपिन महात्मा जी मंदिर आ रहे हैं, जाते समय वो लोग गायब हो चुके, महात्मा जी अकेले बैठे। अरे क्या करना चाहते हैं आप लोग? मंदिर की ऐसी बदनामी, ऐसा अपमान इन लोगों के द्वारा किया गया है। हे परमात्मा, ऐसे भक्तों को मत अपने पंथ में रखो, नहीं तो तुम्हारे पंथ के महात्मा या तो तुम्हारा धर्म छोड़ देंगे या मरने पर आ जाएंगे। आज सारी संगत मंदिर में रोकर गई। क्या एक जवाहरलाल मेहरा ही ठीक रह चुका है? क्या डॉक्टर वर्मानी ठीक रह चुका है? केसी वर्मानी ठीक रह चुका है? सारी संगत पागल हो चुकी है। मंदिर के किसी काम में आकर देखना नहीं, आकर मेरे कमरे में आकर देखिए, ऊपर से लेंटर में से पानी निकल रहा है। क्या जवाहरलाल मेहरा को यह दिखाई नहीं देता कि मैं मंदिर का कोई कार्य संवारूं? जवाहरलाल मेहरा जी कहते हैं मेरी नानी ने दिया। रे तुम्हारी नानी ने दिया था, वो छाती पर ले गई, तुम भी लेके चले जाओ। तुम्हारी नानी ने दिया था, नानी ने दिया था। अरे नानी ने दिया, तुमने क्या दिया? इसीलिए आज मंदिर में इन लोगों ने जो करतूत की है, जो कारनामा किया, मैं तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मेरे को इन लोगों पर बहुत रोष है। एक जो लोग अपने गुरु के नहीं हो पाए, वो दूसरे किसी गुरु के क्या होंगे? गुरुओं की खंती प्राप्त कर ली इन लोगों ने। क्या परमात्मा को मुंह दिखाओगे जाकर? किस मंदिर के लिए झगड़ा कर रहे हो? महात्मा विपिन महात्मा जी आए, कहते मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो क्या करने आए थे मंदिर में? कोई महात्मा मंदिर आए, आकर फोन करे, हाँ जी हम आ गए हैं, हम सुबह मंदिर आ रहे हैं? नहीं, लोगों के घर बैठे हैं, सारी जनता को फोन करे, अरे तुम्हारी एक फोन पे कोई जनता सामने नहीं आई, एक भक्त सामने नहीं आया। क्या मुंह लेकर गए आज? और एक दिन के बाद, दो दिन के बाद एक महात्मा थाने में जा रहा है। अरे शर्म करो तुम लोग, मंदिर के ट्रस्टी हो कि क्या हो? क्यों अपने संतों की खंती ले रहे हो? क्यों मेरे क्रोध का भाजन बन रहे हो? इसीलिए जिन लोगों का मैंने आज यहाँ पे नाम लिया है, आज से इन लोगों का मेरे से कोई वास्ता नहीं। जिए मरे मैं इनके साथ कोई वास्ता नहीं रखूंगा, ना ही इनकी पंगत।
और जय कृष्ण संप्रदाय के जो भक्त अपने धर्म का अभिमान लेते हैं, संत अपने धर्म का अभिमान लेते हैं, इनका बहिष्कार करो। जवाहरलाल मेहरा का बहिष्कार, डॉक्टर वर्मानी का बहिष्कार, केसी वर्मानी का बहिष्कार, सनी महाजन का बहिष्कार, मणि महाजन का बहिष्कार, और जो भक्तानियों को आज बहुत गंदी भाषा में बोलकर गए ऐसे विजय महाजन का बहिष्कार, और जो यहां पर बैठकर मजे ले रहा था ऐसे राजेश मैनी का बहिष्कार। अरे तुम लोग भक्त कहलाने के भी लायक नहीं हो, क्यों मेरी खंती का भाजन बनते हो? हाथ जोड़े, मंदिर चाहिए अपनी छाती पर लेकर चले जाओ जहां जाना है। संत अब किसी चीज के लालची नहीं है, तुम लोग लालची हो चुके हुए हो। और इन लोगों ने आराध्य बाबा जी के समय जो जो किया हुआ है मैं आपको बताऊंगा सविस्तार, मैं अभी चुप हूं, बस सब कुछ बताऊंगा। आज मंदिर में ये जो इन लोगों ने भक्त जनता का, संतों का अपमान किया, विपिन महात्मा जी को ये लेकर आए या वो खुद आए, आज क्या क्या यहां से लेकर गए, मायूस होकर गए। और एक आदमी जबरदस्ती हाथ डाला। अरे संचालक ऐसे बनते हैं क्या? टिक्का लगने से संचालक बदल जाता है? ना जवाहरलाल को समझ है, ना विपिन महात्मा जी को समझ रही। सुबह ऐसे आकड़ के मंदिर आ रहे, जाते समय ऐसे गए थे, क्या लेकर गए? आज इन लोगों ने मंदिर में जो देव पूजा का अपमान किया वो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। देव पूजा के आसपास खड़े हैं, जोर जोर से चिल्लाहट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं। अरे परमात्मा का खौफ खाओ, परमात्मा का डर करो। जिसकी मूर्ति के सामने तुम अरदास करते हो उसकी मूर्ति के सामने कलह कलेश चल रहा है और पुलिस वाले इनको संभाल रहे हैं। अरे जवाहरलाल मेहरा जी, आपकी नानी ने जगह दान की थी, वापस ले लो। मैं भक्तों को निवेदन करूंगा, जवाहरलाल मेहरा जी की नानी की जगह थी, वापस कर दो। आपको इतनी दिक्कत है, वापस ले लो। आज इस बेअदबी का, मैं सागर मुनि शास्त्री इस बेअदबी की, अपमानजनक क्रिया की कड़ी निंदा करता हूं और इन भक्तों की भी मैं निंदा करता हूं जो मंदिर के पवित्र वातावरण को खराब करके गए हैं। आइए परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय महात्मा श्री भास्कर मुनि जी से आज के विषय में जाने कि आज मंदिर में इन लोगों ने क्या अपमानजनक कार्य किया। महात्मा जी आपको यहाँ पर बतलाएं। मैं यहाँ पे 20-25 दिन से रह रहा था, तो कल 2:30 बजे के करीब मैं यहाँ से पठानकोट के लिए रवाना हुआ और 6 बजे के करीब मैं अपने मंदिर में पहुँचा ही था कि बाबा जी का मुझे फ़ोन आ गया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है। वहाँ से 8:30 बजे मैंने बस पकड़ी और रात के 11 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ। और ऐसी ऐसी स्थिति बाबा जी ने आपको पहले बताई है कि मंदिर में ऐसा ऐसा हुआ है। आम आदमी मंदिर में किस लिए आता है? वो इसलिए आता है कि जो बाहरी दुख हैं, जो संताप हैं, उनसे वो घबराकर परेशान होकर मानसिक शांति के लिए आता है। जब उसे मंदिर का माहौल ऐसा मिलेगा कि जहाँ पे मंदिर में ही शांति नहीं है, तो बाहर का आदमी यहाँ से कौन सी शांति लेके जाएगा? अब इस अशांति की वजह जो है, जो ट्रस्टी हैं वो जिम्मेदार हैं और उनके जो इस तरह से हर महीने में कुछ ना कुछ करते हैं। कभी थाने जाना पड़ता है, कभी कोर्ट जाना पड़ता है, कभी कचहरी जाना पड़ता है। जो समाज है उसके सामने ये देखते हैं, समाज भी हमें देख रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। और ये ट्रस्टी उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं कि इससे जो है मंदिर की इज्जत जो है वो ख़राब हो रही है। जैसे बाबा जी ने बोला है कि मैं इनका बहिष्कार करता हूँ, जैसा इनका धर्म आचरण है, ना ही किसी ये जयंती पे आते हैं, ना ही जो है ये किसी वार्षिक उत्सव पे आते हैं, ना ही ये मंदिर के लिए कुछ करते हैं, ना ही अगर कुछ हो रहा है तो ना ही उसमें ये सहयोग देते हैं। इनका जो आचरण है वो किसी ढंग से भी वैसा नहीं है जो इनको स्वीकार किया जाए। जैसे बाबा जी ने बताया है कि मैं इनका बहिष्कार करता हूँ और सभी से प्रार्थना की है इनको जो है बहिष्कार किया जाए। देखो सीधी और सिंपल बात यह है कि धर्म में होना
उसी का होता है जो धर्म को स्वीकार करे और धर्म के अनुसार चले। जब उसका चाल चलन नहीं हो तो एक साधारण सी बात है, नेचुरली सी बात है, उसे धर्म का बहिष्कार ही करना पड़ता, वो धर्म उसे नहीं मानता है। इसी वजह से मैं इनके इस मत से भी सहमत हूँ। और जो ये बार बार इस तरह से कर रहे हैं, परेशानियां कर रहे हैं, साधु का जो शास्त्रों में बताया कि अंतकरण दुखाने से क्या क्या फल हमें भोगने पड़ते हैं, वैसे ये ट्रस्टी जो है और इनके साथ जो नाम बताइए बड़ी ज्ञान की बात करते हैं। क्या इनको ये नहीं पता कि साधु का अंतकरण दुखाने से क्या होता है? एक ये विपिन महात्मा को लेके आए, आपको जो है यहाँ पे हम संचालन बना देंगे। संचालन की जो विधि है वो यही है कि जब मंदिर में कोई नहीं है, ठीक है, मंदिर को कोई संचालन नहीं कर रहा है, तो उस मंदिर को चलाने के लिए कोई महात्मा लाते हैं, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए हैं। और ये चीज़ विपिन महात्मा जी को भी सोचनी चाहिए थी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्या करना है। वो इतने जो हैं ज्ञानवान पुरुष हैं, ज्ञानवान बाबा जी हैं, उन्होंने इस चीज़ का विचार ही नहीं किया, ठीक है। जबकि ज्ञानी वही जो हर कार्य को विचारपूर्ण लेके चले, और उन्होंने इनके साथ आ गए। और उसमें से लोग जो हैं कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, क्योंकि जो इनके षड्यंत्री लोग थे जो बिठाना चाहते थे वो इनको जो है जबरदस्ती कहीं ना कहीं पे बिठा के तिलक लगाने की कोशिश कर रहे थे। और जो भक्त जो चाहते थे कि जब एक गुरु मौजूद है तो दूसरे को हम क्यों गद्दी में बिठाएं, तो वो उनको बैठने नहीं दे रहे थे। ऐसी खींचातानी में जो मंदिर का जो माहौल है मेरे विचारों से बिल्कुल ख़राब हो जाता, धार्मिकता जो है वो तकरीबन नीचे जाती है। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जो है एक मंदिर का भी अपमान होता है और जो है हमारा संत समुदाय है जो है उनका भी अपमान होता है। और मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि जो है ये किसी ढंग से जो है ये इनका जो षड्यंत्र है, इनके जो कार्य हैं, किसी ढंग से रुकने चाहिए, ये दोबारा ना हो। तो इतने ही कह के मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। जैसे तो बाबा जी ने सुबह की सारी व्यवस्था आप सबके सामने रखी। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर आप देखिए, श्री जवाहरलाल मेहरा जी यहाँ पर बैठे हैं, साथ में केसी वर्मानी जी बैठे हैं। मैं मंदिर में जब नहीं था 11 जून के दिन, ये मेरे ताले के ऊपर ताला लगा रही हैं। क्या इन भक्तों को ऐसी ही इनके गुरुओं ने शिक्षा दी कि जो गुरुओं का कमरा होता है उसको ताला लगाना चाहिए? क्या इन भक्तों की धार्मिकता यही है कि आकर अपने गुरु के कमरे को ताला मारे? अगर ऐसी धार्मिकता है तो ऐसे भक्त हमें नहीं चाहिए। हम ऐसे भक्तों को नहीं चाहते। और फिर बाद में इनके खिलाफ सारी जनता ने पुलिस थाने में जाकर अर्जी लगवाई कि ये लोग मंदिर आकर तंग करते हैं। ये आप सब यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं इसीलिए आज बहुत दुखी हृदय से, बहुत अपने दुख को व्यक्त करते हुए आपके सामने आया हूं। नहीं तो मैं धार्मिक बात को लेकर ही आपके सामने आता हूं। अगर हमारे धर्म में ऐसे कुकर्मी लोग आते हैं तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों से धर्म नहीं चलेगा। या तो संत महंत मंदिर छोड़कर चले जाएं, या तो संत महंत मंदिरों को छोड़ के ही चले जाएं, या कुछ करें, या ये लोग मंदिर आकर संभाल लें। तो जवाहरलाल मेहरा जी जो बैठे हुए हैं कहते हैं कि नहीं जी आपको जाना पड़ेगा। अरे क्यों जाना पड़ेगा? आप में अगर गट्स हैं, जवाहरलाल मेहरा जी, डॉक्टर वर्मानी जी गट्स हैं, आकर मेरे पास बैठो। क्यों मेरे से मुंह मिलाकर बात नहीं करते हो? आज सुबह आए, आकर हल्ला किया, शोर किया, थाने चले गए और उधर से घर चले गए। आकर मेरे फेस टू फेस मेरे से बात तो करो आके। इसीलिए इनका, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, इनका पूरा का पूरा बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। मैं इनको आज के बाद जय कृष्ण धर्म से बाहर निकालता हूं। मैं इनके साथ कोई आज के बाद व्यवहार नहीं रखूंगा। तो इसी के साथ आज की जो घटना थी आपके साथ मैंने साझी की है, क्योंकि जब तक आपको मंदिरों की घटना ही नहीं पता चलेगी आप लोग क्या बोलोगे। इसीलिए इन लोगों का जो आज का कुकर्म था मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो आगे मुझे धर्म करने में कोई अड़चन ना आए, यही इच्छा रखता हूं। और अमृतसर के
मेरे जो सहयोगी साथी हैं, जो भक्त जनता है, संगत है, उस सारी संगत का मैं धन्यवाद करता हूं। कारण आज संगत ने आकर जो अपने आंसू बहाए, एक एक व्यक्ति मेरे पास आकर रोया कि गुरुजी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये गुरुजी ये लोग आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये दूसरे महात्मा जी को क्यों बिठा रहे हैं। लोग एक एक व्यक्ति मेरे पास आकर रो रहा है। तो मैंने उनको समझाया कोई बात नहीं, आप पहले जाकर इनसे बात कीजिए, ये चाहते क्या है, ऐसा इनकी वृत्तियां पापी क्यों हो चुकी हुई हैं। तो सारी संगत जो मेरा बहुत देर से साथ दे रही है, आगे भी साथ देती रहेगी। तो मैं अपने विचारों को दुखी अंतःकरण से आपके सामने रखते हुए आपसे अलविदा चाहता हूं।